बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का यूनिट नंबर 2 जो हम लोग है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 7 पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट इसके 7 पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे उससे क्या दिया है 8 पार्ट में, वो कहता है इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है और इस चैप्टर में भी डिटेल में इसको हम लोगों ने देखा हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ओमेगा वो हम लोगों ने कैसे फाइंड किया था। लेकिन यहाँ पे उसे कंडीशन दिया कि अगर ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो आपने एक इक्वेशन बनानी है और वो इक्वेशन जो होगी उसके रूट्स जो होंगे वो इस फॉर्म के होंगे, ठीक है। और जब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो हमें उस इक्वेशन का पता है कि वो इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम और यहाँ पे प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये सम जो होता है ये सम होती है रूट्स की, एस इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स। ये रूट्स के सम होते हैं और ये हम फाइंड कैसे करते हैं, एस हमारा इक्वल आता है अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा बीटा जो है वो दो रूट्स उसने ये वाले हमें दे दिए। अच्छा, और पी जो होती है ये प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। पी इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अगर ये हमारा अल्फा और ये बीटा हो तो हमारे पास हम लोगों ने एस और पी जो है वो इस तरह से फाइंड आउट करना है और देन वो इस इक्वेशन में पुट करना है उसको, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा हमारा यहाँ पे उसे गिवन किया 3 ओमेगा और यहाँ से सेकेंड रूट उसे दिया 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, यहाँ इन दोनों में से 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले ले, रिमेनिंग हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आता है, ठीक है। और ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो हमें पता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग ने डिस्कस की थी। वो कुछ प्रॉपर्टीज ये थी कि अगर हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम करें, ये हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आए थे, इनका सम करें तो वो इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये रिजल्ट यूज़ करना है, ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी ये टर्म हमारे पास गिवन है, ये टर्म एक्स्ट्रा है, इसको उठा के तो लेके जाएंगे तो ये हमारे पास इक्वल टू दूसरी साइड पे माइनस में आएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू की जगह पे वो -1 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1, जो हम लोगों ने रिजल्ट यूज़ किया है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के अकॉर्डिंग। तो ये माइनस में ये प्लस में -3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने अब प्रोडक्ट फाइंड कर लेनी है, प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स, इन दोनों रूट्स की प्रोडक्ट फाइंड करनी है 3 ओमेगा इंटू 3 ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 आता है एंड ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, ओमेगा क्यूब आता है। अच्छा, अब हम लोगों ने ओमेगा क्यूब जो है ये भी एक रिजल्ट पड़ा हुआ है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आए हैं इनकी अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमारे पास इक्वल आती है 1 के। और हमने को जब इसको मल्टीप्लाई किया था तो ओमेगा 2 और ओमेगा मिलकर बना था ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इसके जो डिटेल है वो उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो वहाँ से वो वीडियो का लिंक आप देखकर तो इनके प्रूफ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, अब डायरेक्ट ओमेगा क्यूब की जगह वो जो रिजल्ट यूज करा है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पी की वैल्यू क्या आएगी 9, ओमेगा क्यूब की जगह डायरेक्ट 1 आएगा, वो मैंने ये रिजल्ट यूज किया है। तो 9 1 ज़ा 9, ठीक है। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन उसे क्वालिटी इक्वेशन बनाने को कहा था और वो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आई है एक्स क्यूब, वो इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 और यहाँ से s की वैल्यू क्या आई है -3 और p हम लोगों ने अभी फाइंड किया 9 इज इक्वल टू 0 और ये माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। पार्ट 9 पार्ट में उसे क्या कहा, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन यूज करनी है और फाइंड रिमाइंडर क्वेश्चन, इसका रिमाइंडर क्वेश्चन फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक लीनियर इक्वेशन इसको डिवाइड कर रही है, लेकिन उसने हमें क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया है कि हमने को ने जो इसकी डिवीजन करनी है वो सिंथेटिक डिवीजन से करनी है, ठीक है। और रिमाइंडर क्वेश्चन फाइंड करना है। हम लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन को देखा हुआ है, ठीक है, लेकिन दोबारा से यहाँ पे हम इसको रिपीट करते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास x-2 जो इसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ से इसको इक्वेशन बनाना है x-2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बनाने के बाद यहाँ से इसका रूट फाइंड करना है
वो रूट इस जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये -2 है, इक्वल दो साइड पे इसको +2 कर लें, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, वहाँ जाके क्या आ जाएगा -x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे हमें दी हुई है, इसको पहले लिख लेते हैं x। ये हमारे पास जो उसने क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है 3x² +2, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से क्या करना है, इनकी x वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट्स है वो पिक करने हैं, यानी x³ के साथ 1 है वो हमने लिखा, x² के साथ 3 है वो लिखा, और यहाँ से हमारे पास x वाली टर्म मिसिंग है, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे 0x और +2 कर लूँ तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ये 0 ही है, लेकिन हमें कोफिशिएंट चाहिए तो यहाँ 0 लिखा और लास्ट में कॉन्स्टेंट है हमारे पास 2 आ गया। अब 2 जो है वो इसको डिवाइड करेगा, और डिवाइड करते वक्त सिंथेटिक डिवीजन में हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से इसके कोफिशिएंट पिक करने हैं, और ये जो इक्वेशन इसको डिवाइड कर रही थी, ये वाली जो टर्म इसको डिवाइड करी, इस इक्वेशन बना के इसका हम लोगों ने रूट फाइंड कर लिया, वो रूट हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये 1 एज इट इज, 2 1s आर 2। फिर अगला काम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये टर्म एज इट इज नीचे आती है, इसके साथ इसको करते हैं मल्टीप्लाई, वो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस 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 हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे, 5 आएगा। नेक्स्ट फिर वही काम, इसको इससे करना है मल्टीप्लाई, 5 2s आर 10, इसमें करना है ऐड, तो 10 में 0 ऐड करेंगे 10, फिर 10 को 2 से करना है मल्टीप्लाई, 10 2s आर 20, ठीक है, और 20 में 2 ऐड करेंगे 22। ये जो लास्ट टर्म हमारे पास आती है ये होता है इसका रिमाइंडर, ठीक है। और ये वाली जो हमारे पास टर्म बची है इसको हमने बनानी है इक्वेशन, और वो जो इक्वेशन बनेगी वो हमारा क्या होगा, क्वोशंट होगा। तो क्वोशंट जो है Q ऑफ x लिख लें इसको। तो अरेंज कैसे करना है, ये कांस्टेंट है, ये x है और ये x² है, तो यहाँ से लिखें x², ये 5x और ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और रिमाइंडर जो हमारे पास आया था वो आया है यहाँ पे 22। यही उसने रिक्वायर्ड हमसे चीज़ें मांगी थी और वो हम लोगों ने इसको प्रोवाइड कर दी, ठीक है। नेक्स्ट इसका 10 पार्ट देखें, यहाँ पे उसे फिर रिस्ट्रिक्ट किया है कि सिंथेटिक डिवीजन ही यूज़ करनी है और शो करना है कि ये जो x-2 है ये फैक्टर है इस इक्वेशन का, ठीक है। और ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये कि ये जब हम इसका रूट इस पर पुट करते हैं तो ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर 0 देता है, ठीक है। एक मेथड ये है, लेकिन यहाँ पे उसे रिस्ट्रिक्ट किया है तो इसका मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिंथेटिक डिवीजन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये इसका रूट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लिखते हैं x-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग इसका रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ये -2 है, वो साइड पे 2 ऐड कर लें, यहाँ से कैंसिल आउट, वहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसके कोफिशिएंट पिक करते हैं, तो x³ के साथ है 1, इसके साथ भी है 1, यहाँ पे -7 और यहाँ पे 2, ठीक है। और सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 इसका आया था इस इक्वेशन का रूट, तो इस पे इसको करेंगे डिवाइड। फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज, ये से मल्टीप्लाई होगा, 2 1s आर 2, ये ऐड हो जाएंगे 2 और 1 3, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s आर 6, -7 + 6 क्या आएगा, -1, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कर लिया 1 और साइन बाई टर्म का। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 2 1s आर 2, ठीक है। और 2 प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट होकर मेरे रिमाइंडर क्या मिल गया, 0, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि x-2 जो है वो इस ये वाली जो इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, इसका फैक्टर है। यहाँ पे लिख लेते हैं, यस x-2 इज द फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² -7x + 2। 11 वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे से क्या, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन है, और अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं 2, अगर वो अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो फिर सम और प्रोडक्ट का जो मैंने फॉर्मूला पहले लिखा था वो हम लोग यहाँ पे लिख के इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट्स हैं अगर हो तो फिर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। अल्फा बीटा जो इसके रूट्स हैं इनके सम में, तो ये लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। और ये हम फाइंड कैसे करते हैं, ये फाइंड हम ऐसे करते थे कि यहाँ से b ओवर a, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b जो है ये x का कॉफिशिएंट है और a जो है वो x² का कॉफिशिएंट है, ठीक है।
तो यहाँ से माइनस और बी की जगह क्या आएगा 3q और ए की जगह क्या आएगा 2p। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो हम कैसे फाइंड कर रहे थे, अल्फा इंटू बीटा करके। ठीक है, और वो कैसे फाइंड होती है, सी ओवर ए। सी कॉन्स्टेंट है और ए हमारे पास एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो सी यहाँ पे -4r और ए हमारे पास 2p है। ठीक है, तो यहाँ से ये से कैंसिल आउट होगा, तो 2 2 ज़ार 4 -2r ओवर p, ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट, ये दो वैल्यूज फाइंड आउट हो गई, ये और ये। नेक्स्ट इसका 12th पार्ट देखें, यहाँ पे उसे क्या कहा है, वो कह रहा है फाइंड दिस टर्म, ये वाली टर्म हमने फाइंड करनी है ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के बाद। ठीक है, और हम लोगों ने लेट करना है कि अल्फा बीटा दो रूट्स हो सकते हैं इस इक्वेशन के, और वो सम और प्रोडक्ट फाइंड करनी है। वो क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि वो यहाँ पे यूज होगी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इनटू में आता है, तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी होगी। और जब हम लोग ऊपर यूज करते हैं, हमारे पास यहाँ पे बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आता है, तो वहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, वहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये इस इक्वेशन के रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। सम हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है। ठीक है, वो मैंने नहीं लिख रही यहाँ पे, जस्ट मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख लिया, और वो हमारे पास क्या होता है माइनस बी ओवर ए। बी हमारे पास यहाँ पे है -4 और बाहर भी माइनस है। ठीक है, और ए हमारे पास क्या है 1, तो ये सॉल्व होकर माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, और ओवर में हमारे पास क्या है 1, जब 4 1 पे डिवाइड होगा तो वो 4 ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट कैसे है, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास कांस्टेंट है और वो 3 है, और ए 1 है, तो 3 भी जब 1 पे डिवाइड होगा तो ये 3 आ जाएगा। सम और प्रोडक्ट हमारे पास आ गई। अब फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड करना है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, ये हमने फाइंड करनी है टर्म। ठीक है, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में दोनों टर्म आएंगे क्योंकि दोनों टर्म चेंज है, तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया। अब अल्फा स्क्वायर जब इस पर इसको डिवाइड करेगा, तो ये से कैंसिल आउट, जस्ट बीटा स्क्वायर मीनिंग है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट भी बीटा स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो अल्फा स्क्वायर वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसको रेंज करते हैं, तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की फॉर्म आती है, और ओवर में हमारे पास इसको हम कंबाइन कर सकते हैं अल्फा बीटा की पावर स्क्वायर में। ठीक है, अगर एक्सपोनेंट सेम है तो हम लोग इसकी बेस को ऐसे करके मल्टीप्लाई, और ऊपर इसकी पावर जो एक्सपोनेंट है वो सेम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इशू यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो यहाँ पे ड्राइव कर देती हूँ मैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते सम और प्रोडक्ट में, आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। अब इसकी वैल्यू को हम लोगों ने क्या करना है, कि ऐसा फॉर्मूला बनाना है जहाँ पे ये दोनों टर्म यूज हो जाए। तो अब ये स्केयर कंप्लीट करने के लिए अगर मेरे पास यहाँ पे 2 टर्म है, तो थर्ड टर्म मिसिंग है। थर्ड टर्म मेरे पास क्या होनी चाहिए, 2 अल्फा बीटा होनी चाहिए, वो मिसिंग है। अब ये टर्म खुद से मैंने लिखी है, तो मैं खुद से इसको सब्ट्रैक्ट भी करूँगी। ठीक है, वजह ये कि अगर देखें एक दफ़ा इसको ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, तो इसको अगर कंसीडर नहीं कर रहे तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस है। लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू नीड ये स्टेप करना है, और ये वाली चीज़ है, ये हमारे पास फिर क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बनाएगी, और ये -2 अल्फा बीटा एज इट इज आएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, इसकी जगह पे डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला पुट करना है, और देन इसकी वैल्यूज को पुट आउट करना है। तो मेरे पास क्या आया है यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ओवर में मेरे पास है अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इनकी वैल्यूज को पुट करूंगी। अल्फा प्लस बीटा मेरा किसके इक्वल है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 4, और ऊपर है इसके स्क्वायर। ठीक है, और -2 अल्फा इंटू बीटा मेरा किसके इक्वल आया था, 3 के, और ओवर में मेरे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी 3 स्क्वायर है। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल था, 3 के, और ऊपर इसके स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 4 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, ओवर 3 3 ज़ा 9, 16 माइनस 6 करें 10 ओवर 9, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 13 पार्ट, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। अगर अल्फा बीटा इनके रूट्स हैं,
लास्ट पार्ट की तरह इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे उससे कंडीशंस दे दी है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड करें, अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा और अल्फा माइनस बीटा, ये 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सम जो है वो हमारा किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है, और वो माइनस बी ओवर ए करके फाइंड आउट करते हैं हम लोग। बी यहाँ पे क्या है, -3, और ए हमारे पास क्या है 4, तो ये हमारे पास आ गया 3/4, ठीक है। और प्रोडक्ट हमारे पास P इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा करके फाइंड आउट करते हैं, और ये C ओवर ए आता है। C यहाँ पे कॉन्स्टेंट 6 है और ए हमारे पास 4 है, और दोनों 2 के मल्टीपल हैं, तो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, ठीक है। हमने अब ये और ये दो टर्म्स यूज़ करनी है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/2। ये दो टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है हमारा ए वाला वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उससे क्या कहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड करें। अभी लास्ट पे मैंने जो क्वेश्चन किया सॉल्व, उसमें इस क्वेश्चन को क्या किया था, हमने इसका फॉर्मूला बनाया था, और वो फॉर्मूला क्या बनाया था, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट जो भी हम लोग सॉल्व करके आए हैं उसमें हम लोगों ने इसका फॉर्मूला कंप्लीट किया है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा करके, ठीक है। तो ये टर्म हम लोगों के पास यहाँ पे देखें दोनों वैल्यूज नहीं है। हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में अरेंज किया। अब ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 3/4 और स्क्वायर है ऊपर 2 इंटू अल्फा बीटा हमारे पास है 3/2, तो 3 3 ज़ा 9/4 4 ज़ा 16 माइनस ये 2 से कैंसिल आउट 3 आ जाएगा, और इसको भी फ्रैक्शन बना लेते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो कंसीडर कर लेते हैं इसके नीचे 1 है, ठीक है। अब अगर इसका एलसीएम लेते हैं 16 और 1 का, तो ये आता है 16 1 ज़ा 16, 16 को डिवाइड करता है तो हमारे पास 1 आता है, और 1 9 ज़ा 9 माइनस 16 1 जब 16 को डिवाइड करेगा 16 आएगा, 16 3 ज़ार 8 आता है, 16 3 ज़ार 48, ठीक है। और ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस होता है, 48 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास आएगा -39/16, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, बी में अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम हमारे पास ये बीटा है, ये अल्फा है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो हमें एलसीएम लेना होगा। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास अल्फा बीटा आएगा, ठीक है। बीटा इस बीटा को डिवाइड करेगा तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, फिर ये अल्फा इस अल्फा को डिवाइड करेगा तो बीटा स्क्वायर, क्योंकि ये बीटा और ऊपर बीटा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बीटा स्क्वायर। इसकी जगह दोबारा से ये वाला फॉर्मूला पुट करना है हमने, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, ओवर में हमारे पास अल्फा बीटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ये वैल्यू वैसे हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, -39/16, आप यहाँ से भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली सॉल्व करना है तो इंडिविजुअली कर लें, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल आया, 3/4 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 3/2 ओवर अल्फा बीटा फिर हमारे पास 3/2, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 3 ज़ा 9/16 माइनस 3 से कैंसिल आउट, 3 कंसीडर कर लें, ओवर में 1 है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, वही काम जो हमने यहाँ पे किया था सेम। और नीचे 3/2 है, उस 3/2 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 16, और एलसीएम हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया था, सेम एलसीएम वही आएगा 9 - 48। अगर यहाँ पे भी करना चाह रहे हैं तो देख लें, 16 16 पे डिवाइड होगा तो 1 1 9 ज़ा 9 माइनस 1 16 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास आएगा 16 16 3 ज़ा 48, और मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 क्योंकि ये डिवाइड में था। जब हम इसको फ्रैक्शन के ऊपर लेके गए हैं तो 2 ऊपर और 3 नीचे चला गया है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया था -39 ओवर में 16 इंटू 2/3। अब क्या होगा, यहाँ से 2 8 ज़ा 16 एंड 3 13 ज़ा 39, तो हमारे पास जिसका सोल्यूशन आया है वो -13/8 आया। अच्छा, अब इसका देखिए लास्ट पार्ट सी, वो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा उसने गिवन किया है, ठीक है। अल्फा माइनस गिवन किया है, तो अब देखिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास इन दोनों में नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनाऊँ, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर लूँ तो मुझे स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर खुद से लिया है, तो जो चीज़ हम खुद से लेते हैं उसका ऑपोजिट भी फाइंड करना होता है, ठीक है।
तो मैंने स्केयर खुद से लिया तो स्केयर ताकि वो कैंसिल आउट होकर हमारे पास इक्वेशन पे इफेक्ट ना दे। लेकिन हमें अब सॉल्व करना है और वैल्यूज इसकी फॉर्म में लेके जानी है। तो स्केयर ओपन करेंगे, अल्फा स्क्वायर फिर बीटा स्क्वायर फिर -2 इंटू अल्फा बीटा, ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है हमारे पास फिर से वही वैल्यू आएगी, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक -2 अल्फा बीटा पड़ा हुआ है तो ये 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, और ऊपर इसकी क्या है, स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट आउट कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 3/4, और इसके ऊपर है स्क्वायर। ये 2 अल्फा बीटा जो है ये 2 अल्फा बीटा में ऐड होगा तो ये कितने हो जाएंगे, -4 अल्फा बीटा आ जाएंगे, ठीक है। -4 अल्फा बीटा और ऊपर है इसके स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9/16 और -4 अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 3/2, और ये स्क्वायर रूट में है। अब ये इससे कैंसिल आउट होगा तो 2 आ जाएगा, 9/16 माइनस 3 2 ज़ा 6/1। कंसीडर कर लें कि इसके नीचे 1 है क्योंकि हमें फ्रैक्शन फॉर्म में बना के इसका आगे एलसीएम लेना होगा। 16 और 1 का एलसीएम 16 आता है। 16 जब 16 को डिवाइड करता है तो 1 आता है, 1 9 ज़ा 9 माइनस 1 16 को डिवाइड करेगा 16, 16 6 ज़ा 96 स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब ये माइनस में ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस करेंगे और यहाँ पे आता है 87/16, ठीक है, स्क्वायर रूट में। और अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये -87 स्क्वायर रूट में सेपरेट, और नीचे 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो वो हमारे पास आ जाता है 4, ठीक है। टू का लास्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे उससे 2 रूट्स दिए हैं अल्फा बीटा किसके, इस क्वालिटी इक्वेशन के, और वो फाइंड करने को कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स ये दिए हुए हैं, ठीक है। यानी इन रूट्स का पहले सम, इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, और हमारे पास एक इक्वेशन होती है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एस फॉर सम ऑफ द रूट्स एंड पी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट्स। वो जब हमारे पास आ जाएंगे वो हम इस इक्वेशन पे पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि इनमें जब हम सम लेते हैं और इनका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास सम और प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है। वो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ से फाइंड कर लेते हैं सम, हमारे पास सम ऑफ द रूट्स होता है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स विच इज इक्वल टू -b/a। b यहाँ पे -5 है, ठीक है, और a हमारे पास है 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 अगेन 5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 1 पे डिवाइड होगा तो 5 5। अब प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, p इज इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू c/a। c कांस्टेंट है 7, a 1 है, 7 डिवाइडेड बाय 1 7, ठीक है। ये सम और प्रोडक्ट यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ गया, ये यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7। अब पहला पार्ट जो हम लोग सॉल्व करने लगे हैं जिसमें उसने हमें क्या कहा है माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तो इसके लिए हमारे पास पहले एस फाइंड करना है। एस हमारे पास सम ऑफ द रूट्स है, यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ द रूट्स। ये रूट्स हमारे पास ये गिवन है तो ये आएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा, दोनों में माइनस कॉमन है, कॉमन ले ले, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने अभी निकाला है वो है 5, ये आ गया -5। और प्रोडक्ट हमारे पास p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, ऑफ रूट्स, ठीक है, वो होती है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 7 आ चुका है। तो इससे हमारे पास जो क्वालिटी इक्वेशन हमें ड्राइव हुई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स एज इट इज, और एस की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे -5, अगेन ऑलरेडी 5 पड़ा हुआ है, -5 ऑलरेडी माइनस पड़ा हुआ है, और p हमारे पास क्या है 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 7 एक्स, यहाँ एक्स भी है, ठीक है, एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो हमें रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसका बी पार्ट है उसमें हमारे पास उसने जो रूट्स दिए हैं वो है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है।
और फाइंड इसको भी ऐसे करना है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एस इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स वो हमारे पास क्या आए हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। अच्छा इसमें से 2 ले लें कॉमन, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे अभी ड्राइव की थी, वो है 5, 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब रह गई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए हमारे पास प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ऑफ द रूट्स, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है तो ये क्या आएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ार 4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हम लोगों ने भी फाइंड आउट की है 7, एंड 7 4 ज़ार 28। तो हमारे पास जो अब क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनी है वो आई है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एस हमारे पास क्या आया है यहाँ पे 10, और पी हमारे पास क्या है 28 इज इक्वल टू 0। इसका लास्ट पास हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर किसी एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में वो लाजमी मेंशन करें।